बाहर से आया यूनिट, फिर उसके बाद इन्होंने चेंज किया। सुबह से लेके तो 1:20 तक सिर्फ 130 ही वोटिंग हो पाई, बार बार मशीन की प्रॉब्लम की वजह से। जो अपने वोटों की तलाश कर रहे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। उन्हें पर्ची मिलती है, वो पर्ची वहाँ पर लेके जाते हैं। पोलिंग बूथ पे उन्हें बोल दिया जाता है कि नहीं, आपका यहाँ पर मतदान ही नहीं है। ऐसे अनेकों लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि प्रभाग 3 से 2-2.5 हजार वोट जो है वो प्रभाग 6 में चले गए और प्रभाग 6 से प्रभाग 3 में आ गए। तो सीधा सीधा एक षड्यंत्र है कि मुस्लिम समाज मतदान ना कर पाए। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ और WH न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक बोकस वोटिंग हुई, उसकी शिकायत आई थी, लेकिन ARO ने आके वो टेंडर वोट डलाया था। इसी तरह हमारे साथ में जो है पूर्व कारपोरेटर मंसूर खान साहब है, इनकी भी कुछ शिकायतें आई हैं। इनसे वो शिकायतें सुनते हैं। मंसूर खान साहब, क्या शिकायत है आपकी? ये प्रभाग 3 है उत्तर नागपुर का, और यहाँ देखने में यह आ रहा है कि इसके पहले जो वोटिंग लिस्ट दुरुस्त की गई थी महानगर पालिका के तरफ से, महानगर पालिका को जो आदेश मिला था कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें कई करेक्शन है, तो सब में पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वो वोटिंग लिस्ट जो है महानगर पालिका ने करेक्शन करा ही नहीं। अभी आज यहाँ पर मेरे आजू बाजू में जो लोग खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपने वोटों की तलाश कर रहे हैं। वो दर दर भटक रहे हैं, उन्हें पर्ची मिलती है, वो पर्ची वहाँ पर लेके जाते हैं। पोलिंग बूथ पे उन्हें बोल दिया जाता है कि नहीं, आपका यहाँ पर मतदान ही नहीं है। ऐसे अनेकों लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि प्रभाग 3 से 2-2.5 हजार वोट जो है वो प्रभाग 6 में चले गए और प्रभाग 6 से प्रभाग 3 में आ गए। तो सीधा सीधा एक षड्यंत्र है कि मुस्लिम समाज मतदान ना कर पाए, और उसके लिए यही किया गया। ये एक चीज हो गई। दूसरा पार्ट ऐसा है कि मुस्लिमों के नाम में जो है वो बहुत गलती की गई है कि उनका कुछ का कुछ नाम डाल दिया गया है। अब वो वहां पर पोलिंग बूथ पे जाते हैं मतदान करने के लिए, तो उन्हें बोला जाता है कि आपका इसमें नाम ही नहीं है। अब वो अपना ID प्रूफ लेके जाता है, वोटर कार्ड लेके जाता है, तो वोटर कार्ड में नाम अलग है, यादी में नाम अलग है, फोटो एक ही है, एपिक नंबर भी वही है, लेकिन लोगों को किस तरीके से मतदान से वंचित करना, क्या ये खेल खेला जा रहा है। तो मंसूर खान साहब, मुझको ये बताइए, इतनी लाइनों में लोग लगे हैं, देरी हो रही है, बच्चों को गोद में लेके महिलाएं लगी है। मुझको ये बताइए, अभी तो पोलिंग बूथ के ऊपर में वोटरों की संख्या कम कर दी, क्या ये हकीकत है कि एक पोलिंग बूथ पे जो है कुछ कम कर किया गया है? नहीं, पोलिंग बूथ पे आप जो लाइन देख रहे हैं, सब में पहली बात तो ये है कि जो पोलिंग बूथ पे लाइन लगा के जो बेचारे मतदाता जो है वो खड़े हुए अपने काम धंधा छोड़ के, तो वो खड़े हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है मतदान करने का, तो कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज आ जाती है, ऐसी गलती आ जाती है कि वो वापस आते हैं। 2-2 घंटे खड़े रहने के बाद में वो वापस आ रहे हैं, वो मतदान नहीं कर पा रहे हैं। जो पोलिंग बूथ पे आप लाइन देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि ये पूरे मतदाता ये मतदान कर रहे हैं। वो जो अगर पोलिंग बूथ पे 50 लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें से 30 लोग वापस हो रहे हैं, 20 ही लोग मतदान कर पा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है प्रशासन से और निवडणूक आयोग से और अधिकारियों से, क्या ये जो समय वेस्ट हो रहा है, आपने 5-5:30 बजे तक का टाइम दिया है, लेकिन लोग परेशान हैं जो मतदान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है उनका अपने वोटों को ढूंढने के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो इसका समय सीमा बढ़ाएंगे या फिर वही समय रहेगा। अगर वही समय रहता है तो फिर मतदाता मतदान नहीं कर पाएगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग वोटर वापस जा रहे हैं, आप क्या आह्वान करेंगे उन लोगों से कि वो दोबारा जाके जो है लाइन में लग के वोट डाले, अपना मत का अधिकार पूरा करें? मैं लोगों से ये आह्वान करूंगा, देखिए अभी महाराष्ट्र छोड़ के 12 राज्यों में SIR शुरू था, और 12 राज्यों में SIR जो शुरू था तो उसमें लोगों को जरूरत पड़ रही थी कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन की वजह से यहाँ पर SIR शुरू नहीं हुआ था,
अब इस इलेक्शन के बाद यहाँ पर एसआईआर शुरू होगा, तो तकलीफ की बात यह है जब एसआईआर शुरू होगा तो जो यहाँ का वोटर है वो कैसे प्रूफ करेगा कि ये नाम मेरा है, क्योंकि नाम गलत है, ये नाम मेरा है या फिर मेरा नाम ही नहीं है, एपिक नंबर भी वही है, फोटो भी वही है, उनका पहचान पत्र भी वही है, लेकिन वोटिंग लिस्टों में नाम नहीं है। यही मेरे साथ में पूर्व नगर सेवक मंसूर खान साहब थे। इनका ये कहना है कि वोटिंग लिस्ट में नाम गड़बड़ है, लेकिन जो एपिक नंबर है वो सही है, उसमें नाम सही है, एड्रेस सही है। और आने वाले एसआईआर के अंदर में जब ये सब चीज़ देखे जाएगी तो लोग जो है बहुत तकलीफ में पड़ने वाले हैं। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने एक डिमांड किया है कि ये जो बाकी के लोग जो वोटर बचे हैं, क्या उनके लिए समय बढ़ा जाएगा। बड़े रहिए हमारे इंडिया फैक्ट और WH न्यूज़। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हमारे साथ में, इनकी भी शिकायतें हैं कि हम जो है सुबह 9 बजे से वहाँ खड़े थे, हमारा वोट अभी भी हो नहीं पाया। क्यों आपका वोट नहीं होना पाया? अब वो बताते डायरी में नहीं हमारे आपका नाम नहीं आ रहा यादी के अंदर में? आ रहा, हाँ, देख रहे, मगर जब मशीन की तरफ गया तो बोले हमारे डायरी में नहीं है। अच्छा, आपके उनकी डायरी में नहीं, तो आपने यहाँ से जो है एजेंटों से मिलके उसको जो है करेक्शन करा के फिर से आप बनाइए और फिर से वोट देने जाइए। आपका मत का अधिकार है, आप बिल्कुल वोट जरूर दीजिए। आपका क्या हुआ? हमारा नाम नहीं आ रहा है साहब। नाम नहीं आ रहा है? नहीं, हर साल आपका वोट कहाँ आता है? यहाँ आता है हमारा। आपने ये जो बैठे एजेंट लोग, हाँ, इनसे हाँ। पता किया है? हाँ, कह रहे ना नाम चेक करे, पर नाम ही नहीं आ रहा है। नाम क्यों नहीं आ रहा है? पहले आता था? हाँ, पहले आता था, पूरा नाम एक आता और ये मतदाता है, इनका कहना है कि पहले वोट में वोटिंग लिस्ट में नाम आता था, लेकिन अभी नाम नहीं आ रहा है। आपका क्या है? ये देखो ना, था। नहीं आ रहा है, 27 ये बता रहे हैं कि वो 14 आपने वोट दे के आया है? नहीं, क्यों नहीं दे के आए? अरे सुबह से नहीं दे रहे ना, परेशान हो गया ना मैं क्या बोल रहे हैं वहाँ के लोग? कि वो 800 की आती है, 850 की है, तुम्हारे 1400 की है, 1050 की ऐसी बता रहे वो। तो फिर आपने पूछा नहीं कि हम वोट डालने कहाँ जाएंगे करके? तब वो पूछता जाके मैं। हाँ, तो आप बिल्कुल जाइए, मत का अधिकार है अपना। वहाँ के पोलिंग ऑफिसर से आप किसी को बोलने लगाइए कि मेरा जो है अगर 800 की इसमें नहीं है, 1400 की इसमें है, तो मैं मत कहाँ डालूंगा? डाल चुका है? वोट डालकर आया है। क्या सोच के आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है? एक विकास के लिए, एक अच्छी शिक्षक के लिए। अच्छा, और क्या क्या समस्या आपके वार्ड में थी? जैसा कई नल है, बिजली है, इसकी वजह से हमने वोट दिया क्योंकि हमको एक नया कारपोरेटर आए, हमारे विकास को लाए, हमारी जरूरतों को लाए, उसके लिए हमने वोट दिया। आपने वोट डाल दिया है? नहीं ना सर, नहीं डाला। नहीं डाला है? आप बिल्कुल अभी जाइए और वोट डाल के बिल्कुल आइए। नहीं तो हमारा वोट आया ही नहीं है। हाँ। नंबर प्रभाग 3 में भी नहीं मिला हमको, ना 4 में मिला, ना 7-6 में मिला। सब तो जगह देख लिए। इसके पहले वाले इलेक्शन के जो हुए थे, हाँ। MLA के इलेक्शन हुए थे, आपने उसमें वोट का इस्तेमाल किया किए था? थे ना, किए थे। 6 नंबर में आया था हमारा, किए थे हमने, लेकिन अभी कहीं मिल रहा नहीं है हमको। और रही बात तो फिर क्या करेंगे, मजबूरन अब घर में रहना पड़ेगा, वोट मिल रहा ही नहीं। अब सरकार ने कैसे क्या कर दी है, इधर उधर वोट ढूंढ डाले, नहीं मिला। आपने वोट करके आ गए? जी सर, करके आ गए। क्या आपने क्या दिल में सोच के जो गए और वो बटन दबाया है कि मेरे क्षेत्र में क्या चीज होना चाहिए? सर मेरे क्षेत्र में तो देखो 5 साल रहती है सरकार, मगर 5 साल के बदले हम इनको और मौका मिला 8 साल का, मगर 8 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ। 8 साल में वाले थे 8 जने विकास नाम के लड़के पैदा हो गए, मगर विकास कुछ भी नहीं हुआ। ये इतना सा भी विकास नहीं हुआ। विकास पैदा हो गए, मगर विकास कुछ भी नहीं करे। वही मुद्दा गटर नाली, ये तो कोई भी आम इंसान भी जाके कर लेगा तो हो जाता, मगर जो बड़े काम है कुछ भी नहीं करे, ना स्कूल के करे, ना शिक्षा के करे, ना बच्चों के, ना किसी के लिए करे। अच्छा, आपने अपने मत का अधिकार किया है, हाँ। क्या सोच के तो किया, मैंने पूछ लिया आपसे, लेकिन आप क्या बदलना चाहते हैं कि उसी को रखना चाहते हैं? जी सर, हम तो विकास में बदलना चाहते हैं। ऐसा विकास हो, सबका साथ सबका विकास, उसमें हर कोई का साथ हो और हर कोई का विकास हो। हमारे बच्चे जो लड़कियां जो बाहर जाती है वो ना जाए, हमारे क्षेत्र में ही पढ़े लिखे। और लाइब्रेरी हमारे तरफ में एक लाइब्रेरी भी नहीं है सर, ना इधर अच्छा ग्राउंड है, ना कुछ भी नहीं है, ना बच्चे लेडीज लोगों के लिए पार्किंग, ना कोई चलने फिरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यही इन्होंने समस्या बताया है। आपने वोट डाला है? हाँ जी, वोट डाल दिया। क्या आपके मुद्दे क्या थे? आपको क्या स्वास्थ्य मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मुद्दे वही है, बच्चे को स्कूल में नहीं है सही से, पढ़ाई का वो दबान नहीं है, बच्चों को खेलने को जगह नहीं है, बस इसमें बच्चे को डाले। और कोई भी जितने आता वो अपना ही देखता, बाकी कुछ नहीं।
हाँ सर, आपने वोट डाल दिया है? जी, क्या सोच के वोट डाला है? हमने डाले हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो बस्ती का मोहल्ले का विकास करे। जैसे ग्राउंड नहीं है यहाँ खेलने के लिए बच्चों के, अगर कोई चीज़ खेलना रहा तो इसके उसके गले जाओ, ये कर दो वो कर दो, तो ये सुनवाई नहीं करना। हमारे साथ में सादिक भाई है, जानी मानी शख्सियत यशोधरा नगर चौक की है। क्या आपने अपने वोट का अधिकार किया है? वोट डालने गए थे पर वहाँ की मशीन बंद हो गई है। अभी वहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा बनने के लिए। और मजमा बहुत है, भीड़ बहुत है वहाँ पे, धूप में लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। और मशीन अगर बन जाए जल्दी तो अच्छा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करें। मशीन जब भी बनती है वहाँ जाके ठहरे और अपना वोट बिल्कुल अवश्य दे के आए। और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता, अभी जो नई लाइब्रेरी बनी है ये कितने दिन से बनी है, वो वैसी पड़ी है, ना चालू करे ना कुछ करे। नितिन राउत जी ने बनाया है मगर खंडर जैसी पड़ी है। हम लोग अब ये चाहते हैं सर, नया चेहरा, नया विकास। पुराने लोगों को हम खत्म करना चाहते हैं, नया विकास और नया चेहरा, नए नगर सेवक को हम लोग देखना चाहते हैं। अब आज मिली जुली जो है प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हम बदलना चाहते हैं, कुछ लोगों का हमारा कहना है कि हमको उन्होंने विकास अच्छा किया, हम उनको दोबारा लाना चाहते हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। देखिए आने वक्त में, कल जो आने वाला दिन है 16 तारीख का, कौन यहाँ से विन होता है, कौन इस बस्ती का विकास करता है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ कंप्लेंट मिल रही है। ऐसी कंप्लेंट आई है कि मशीनें जो है बंद हो रही है। हम यहाँ पे जो है एक मराठी स्कूल में आए थे, प्रभाग 3 के अंदर में। हमारे पास में एक कैंडिडेट के प्रतिनिधि से हम बात करेंगे। सर शहाबुद्दीन शेख साहब, क्या समस्या आ रही है, मशीनें क्यों बंद हो रही है? सुबह से यशोधरा प्राथमिक शाला यहाँ पर जो मशीनें हैं, कभी 10 मिनट बंद हो रही, कभी 5 मिनट बंद हो जा रही, फिर कुछ लूज कांटेक्ट है, बैटरी लो की प्रॉब्लम आ रही। अभी फिरोज गांधी स्कूल में 40 मिनट मशीन बंद रही और उनके पास में वहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट कुछ भी नहीं था, बाहर से आया यूनिट, फिर उसके बाद इन्होंने चेंज किया। सुबह से लेके तो 1:20 तक सिर्फ 130 ही वोटिंग हो पाई, बार बार मशीन की प्रॉब्लम की वजह से। जबकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। तो इस बार जो है ये इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा की बनिस्बत यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि नगर सेवक के इलेक्शन में कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में बूथ के बाहर में लोगों को छांव में रखने के लिए मंडप डाला जाता था, उनको पानी पिलाया जाता था। लेकिन इस बार ना पानी है ना मंडप है, लोग धूप में खड़े हैं, परेशान हाल है। और वो लोग इतने परेशान हाल है कि वो अपना वोटिंग करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा शहाबुद्दीन साहब, मुझको ये बताइए, देखा जाता था लोग ये अफवाह करते थे कि वोटिंग होने के बाद में कुछ दिनों के बाद भी बैटरियां फुल चार्ज बताती थी, लेकिन यहाँ स्टार्ट होते से बैटरी लो क्यों हो रही है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों? फुल चार्ज जब बैटरी लगती है तो इनका 100% चार्ज जब हम काउंटिंग करते, एक हफ्ता भी वो मशीन को काउंट करना पड़ता था, तो 80-90% वो बैटरियाँ रहती थी। लेकिन अभी यहाँ तो मनपा इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि बैटरी ही लो कनेक्शन में चल रही है, लो पावर है उसका। ये प्रशासन ने इसको देखना चाहिए। लेकिन मैंने देखा एक चीज़ स्थिति, मैंने घूमा है जहाँ भी बूथ पे गया हूँ, कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो है आ रहे हैं, पुलिस का भी अच्छा बंदोबस्त है। और दूसरी चीज़, एक बोकस वोट पकड़ा गया था जिसको टेंडर वोट भी दिलाया गया है। इसकी ज्ञान आपको संज्ञान में है? हाँ, मुझे ये है, मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ पीआरओ से बात किया उनसे कि सर ये क्या प्रॉब्लम है, आप इन्हें देखिए। और हमारे पास उन्होंने फिर उसकी कंप्लेंट डाली। और हमारे पास में एक शख्स ऐसा था कि उसके वोटिंग कार्ड की फोटो तो मैच हो रही है, लेकिन उसके आधार कार्ड पे उसको बीमारी की वजह से, पुराना फोटो होने की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। तो उसको इन लोगों ने वापस किया टेंडर वोट लेने से, और उससे ये कहा गया कि आपका वोट हम 5 बजे लेंगे। वो भी यशोधरा नगर थाने के हमारे पीआई साहब आए,
उन्होंने वहाँ जाके पीआरओ से बात किया, तब उन्होंने ये बताया कि हम इनका वोट 5 बजे लेंगे। ये इस तरीके का इनको कोई मालूमात नहीं है। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अच्छा, मुझको ये बताइए, पहले के बनिस्बत जो है पोलिंग बूथ जो है बढ़ाए गए, उसकी कैपेसिटी क्या रखी गई है? पोलिंग बूथ बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है उसमें 5-5 पोलिंग बूथ एक साथ है, कई 3 है। वो वहाँ पर लोगों की जो लाइन है एक ही लाइन रहती है और वो लाइन से अंदर आदमियों को जाने के लिए परेशानी होती है। ये बूथ में लंबी लंबी वोटिंग होती है इस वजह। और ये तो लोकसभा विधानसभा की बनिस्बत कम है, फिर भी ये जो है कोई काम की यानी यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है कि यहाँ पब्लिक किस तरह से आराम से आके वोट जल्दी करे। 4 मशीनें जो लगाई गई है इसके ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो रहा है कि वहाँ 3 मशीनों में नेशनल पार्टियों के निशान है और एक जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के एक मशीन में निशान है। लोग वहाँ जाके कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई आ रहा सोच के 4 में हमको देखना है, एक डालना है, लेकिन वहाँ 3 में है। 1 नंबर मशीन में 2 नेशनल पार्टियों के निशान है, 2 नंबर में 1 है, 3 नंबर में 1 है, 4थे नंबर में लोकल है। इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने वोट कैसे करना। यही है, हमने कैंडिडेट के प्रतिनिधियों से बातचीत की है, यही नहीं और भी कैंडिडेट के प्रतिनिधियों से हमने बात किया। कुल मिला के इन लोगों का कहना है कि यहाँ समस्या हो रही है, कहीं बैटरी लो हो रही है, कहीं मशीन का जो है वायर लूज होने की वजह से मशीन हो रही है। और हमने पोलिंग ऑफिसरों से भी बात किया जाके, और उन लोगों का भी ये कहना है कि हाँ, थोड़ी देर के लिए मशीन बंद थी लेकिन अभी कंटिन्यू मशीन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिला के जो है इलेक्शन कमीशन ने भी एक बोगस वोट का टेंडर वोट डलाया है और पुलिस प्रशासन का भी अच्छा यहाँ पे सहयोग रह रहा है और अच्छा इंतजाम रखा है। बने रहिए हमारे इंडिया फैक्ट और WH न्यूज़। लिए स्वच्छता के लिए इसके लिए वोट दिए। अच्छा, हाँ। तो मत का अधिकार आपका पूरा हो गया है। हाँ। और आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है? हाँ, बराबर हो रहा है ना। बराबर हो रहा है। मतदान देना चाहिए। तो क्या विकास अपने क्षेत्र में हो रहा है या कुछ हो बाकी रहा है? है, हो रहा है। हो रहा है। आपने वोट डाल के आया, क्या किस चीज के ऊपर वोट डाल के आया? आपको रोजगार चाहिए, यही है, शिक्षा चाहिए? रोजगार, परेशानी, बच्चों की शिक्षा सही नहीं है, क्या करेंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकते कि खाने को इंसान मोहताज हो जा रहा है। परेशानी इतनी है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, धंधे पानी कर नहीं सकते, रोजी रोजगार मिल नहीं रहा। आपके एरिया में पानी अच्छा आता है? अभी नल पानी 3 महीने से तो हम लोग परेशान थे। अभी अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को भेजा है तो वहाँ अभी 2-3 दिन से पानी सही आ रहा है। नहीं तो हम लोग के यहाँ इधर बस्ती में प्रवेश नगर में तो इस कदर की परेशानी है, ना मेहतर आता है, ना कोई आता है, ना कचरे वाले आते सही ढंग से। तो आपको क्या उम्मीद है कि आपने जिनको हाँ। वोट डाला है वो बराबर काम करेंगे? इंशाल्लाह वो उन्होंने वादा करे है कि हम हर चीज की परेशानी आप लोगों की दूर करेंगे। आपने भी वोट डाल दिया है? हाँ, जी। डाल दिया हमने। क्या क्या सोच के आपने वोट वही डाला? जो हमारे बड़ों ने बोले वही हमारी सोच है। वही है, इनका कहना है कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य होना जरूरी है। यही महिलाओं का भी और यही भी जो जेंट्स लोग हैं उनका भी यही कहना है। में और है, क्या आपने मत डाल के आया है? जी, हमने मतदान के डाल के आए हैं और काफी इस बार इलेक्शन बहुत बेस्ट रहा है और हर कैंडिडेट अपने दम के अंदर में यानी बोले तो अच्छा चल रहा है और सबको अपने अपने पे भरोसा है। लेकिन अब जो हवा चल रही है यहाँ पे जैसा किसी का बताना नहीं है। नहीं जो आपका हवा सबकी जो आपके चल रही क्या है, मुद्दे थे, क्या विकास चाहते हैं आप, बस यही बताना है। विकास तो अच्छा सभी करते हैं, जैसा बंडू तड़वेकर भी है, अच्छा ही विकास करते हैं। और अभी ये फहीम खान जो आए हैं, हमारे को भी उनसे काफी उम्मीद है कि अगर से वो आते हैं तो वो काफी अच्छा काम करेंगे। नहीं, मुझको किसी पार्टी से लेन देन नहीं है। हम एक जो है व्यू लोगों को दिखा रहे हैं कि आपने जो वोट दिया है किस इस पे दिया है, विकास का दिया, शिक्षा का दिया, रोजगार के मुद्दे पे आपने वोट किया। शिक्षा भी है पहला मुद्दा, क्योंकि शिक्षा अभी गवर्नमेंट के अंदर में प्राइवेट इतनी महंगी हो गई है, हम जैसे गरीब इंसान पढ़ा ही नहीं सकता है। सबसे पहला मुद्दा हमारा एजुकेशन पे है। दूसरा जो रोडों के कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं इसके अंदर में भी वो है। और दूसरा अपना जितने भी अपना प्रभाग है
वो प्रभाग के अंदर में जितनी भी गंदगी है, गटर नाली है, इतनी ओवरफुल हो रही है इसके अंदर में कुल मिला के आपका जो है विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर में ऊपर में विकास विकास होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आपका वोट हो गया है? हाँ सर। क्या मुद्दे आपके थे? क्या आपके जो है प्रभाग में विकास हुआ नहीं हुआ? क्या देख के आपने वोट डाला है? विकास तो हुआ सर, इधर से लो सामने। विकास हुआ है, रोड बने हुए हैं, लाइटिंग के ये आए हुए हैं खम्भे, लाइट चालू हो चुकी है, पानी का भी व्यवस्था है, बाकी काम हो चुका है। बाकी यानी थोड़ा बहुत मुझे गटर लाइन का है, वो सॉल्व हो जाएगा। या आप बिल्कुल संतुष्ट है विकास से? विकास से संतुष्ट है बिल्कुल। क्या आपने वोट डाल के आ गया है? जी हाँ, वोट डाल। क्या आपके मुद्दे थे? आपने क्या चीज देख के जो है, हम पार्टी नहीं पूछेंगे, आपने वोट डाला है कुछ मुद्दे देख के कि कुछ और आपकी समस्याएं बाकी है? जैसा अपनी बस्ती का विकास होना चाहिए, अपने ये हिसाब से वोट डाले। अपने को अपनी बस्ती का विकास चाहिए, अपने को पार्टी नहीं चाहिए, अपनी बस्ती का विकास और सबका विकास होना चाहिए। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? होता है, मगर वोट लेने के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा वोट अपन ने डाले हैं तो उसका विकास भी होना चाहिए, जो कोई भी चुन के आए विकास होना चाहिए। आपने मत का अधिकार कर दिया है? अपने मत का दिखाइए आपका, ये दिखाइए। क्या थी कि आपने जो है कैंडिडेट को चुना है? क्या बोलिए, क्या नहीं, विकास हो रहा है, विकास होने का है, क्या बताइए? हाँ, हो रहा है सब। हो रहा है ना? हाँ, सही हो रहा है। आइए लोगों से और जानते हैं कि लोगों ने अपना मत किया है और किस मुद्दों पे मत किया है। मेरे साथ में एक आप जो है मत डाल के आ रहे हैं? जी, डाल के आया मैंने। क्या मुद्दे आपके थे? आपने कौन से मुद्दे देख के मत दिया है? मुद्दा एक ही है कि भाई अपने जो प्रभाग के अंदर में जो तकलीफें है, पानी की, गटर लाइन की, रोडों पे जो पानी फैलता है और बच्चों को जो पढ़ाई के लिए जो सुविधा चाहिए, ये सारी चीजों के लिए अपन वोट डाले हैं। अब आगे इन लोगों का काम है जिनको वोट डाले है कि वो खरा उतरे। आपका वोट हो गया है? जी हाँ, हो गया ना। उड़ गया है। हाँ। क्या मुद्दे थे आपकी? क्या पहले समस्या थी? अब क्या समस्या? आप जिस कैंडिडेट को चुनेंगे, हम नाम नहीं लेंगे कैंडिडेट का, लेकिन वो क्या समस्या आपके चुन के आने के बाद पूरा करेंगे? समस्या यही है, बेरोजगारी है, वो समस्या दूर होना चाहिए, बस यही मुद्दे से वोट डाले। तो आपको उम्मीद है कि आने वाला जो कैंडिडेट चुन के आएगा वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हाँ, अगर से हमने जिसको चुनने की कोशिश करे, अगर से वो आएगा तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तुम्हारा वोट था? तुम्हारा वोट था? हाँ, वोट हो बंद गया। नहीं किए ना? आपने वोट डाल के आया? हाँ, वोट आप डाल के आया। यंग लग रहे हैं, आपका कौन सा वोट था? ये पहली बार वोट दिया है? ये तो हाँ, ये मेरा अभी जो अपना मतलब इसका है वोट नगर सेवक का, वो पहली बार ही था। इसके पहले खासदार का और एमएलए का दिया हूँ। मतलब आपका दूसरी बार वोट था, लेकिन नगर सेवक का पहले वोट है। क्या क्या मुद्दे आपने सोच के रखे थे और वोट का बटन दबाया? वोट का अपना बटन दबाया तो जैसे अपने रास्ते वगैरह थोड़े साफ सफाई होने चाहिए, अपने जो एरिया में थोड़ा साफ सफाई रहना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, मतलब थोड़ा। आपके यही मुद्दे थे। आपने वोट डाल के आ गया है? नहीं, वोट डाल के आया आपने? वोट कंप्लीट कर दिए ना। क्या हो गया आपके साथ में? अरे गलत हो गया। गलत हो गया है बोलते हैं। आइए कुछ वोटर्स यहाँ पे मौजूद है, ये वोटर्स से हम जानेंगे। हमको पता चला कि ये 2 घंटे लाइन में ठहरने के बाद जो है वापस अपने घर जा रहे हैं। क्यों आप लोग जो है वापस जा रहे हैं? वोट क्यों नहीं डाला आपने? आपको संविधान ने अधिकार दिया है वोट डालने का। नहीं डाल सकते ना, वो मशीन खराब हो गई है, लाइन लगा के खड़े हैं जब से। मशीन खराब हुई या भीड़ है वहाँ पे, बताइए। मशीन खराब हो गई सर, और भीड़ भी बहुत है। हम धूप में इतना खड़े हैं जितने देर से पानी के पास। अच्छा, कौन से बूथ पे आप गए थे? ये खोले क्रमांक 3 में गए थे सर। फिरोज गांधी। ये फिरोज गांधी प्राथमिक स्कूल खोली नंबर 2 पवन नगर का जो है, ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ मशीन खराब हो गई है। मेरे हाथ में ये इनका जो है स्लिप है, वोटिंग स्लिप है। इनका कहना है कि हम 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद वोट नहीं डाल सके और हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मना के वापस किया जाए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर में मतदान का अधिकार दिया है और अपने कैंडिडेट को जो अपना काम करता है उसको चुन के लाना, जो भी प्रतिनिधि जो भी हो यहाँ का वोटर, वो वोट दे सकता है। क्या बताइए? हम वोट तो डालने आए थे सर घर से। देखो हम तो एक्सीडेंट हुआ, टूटे फूटे, हमसे खड़े रहना नहीं हो रहा, वरना पानी। मुद्दे पे वोट डालने के लिए आए थे। मैं ये आपसे पूछूंगा नहीं कि आप किस पे डालने आए थे, आप किस मुद्दे पे डालने आए थे? हम ये सर हम इस मुद्दे पे आए कि हमारे नगर का विकास हो। हमको जो तकलीफ है, हमारे घर की तरफ में गटर लाइन है, पाइप लाइन है,
इस मुद्दे पे हम आए और हमको जो भी आगे समस्या होगी, जो भी प्रतिनिधि आए वो हमारा काम करे सर। आप भी वोट डालने आए थे? हाँ, तो आप भी साथी में हैं इनके? साथ में थे, भाई है बड़े वाले। अच्छा, मतलब एक ही परिवार के लोग हैं। कितने लोग वोट डालने आए थे? 5 लोग वोट डालने। तो इनका यही कहना है कि हम जो है 5 लोग वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद में यहाँ पता चला है कि मशीन खराब है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि मशीन खराब हुई या नहीं हुई, लेकिन इनका कहना है कि मशीन खराब हुई गई यार, यहाँ पे हम धूप में खड़े रह के पानी का भी इंतजाम नहीं है, हम इसलिए वापस जा रहे हैं। लेकिन हम इनसे विनती करते हैं कि आप अपना वोट का अधिकार ना खोए, आपको वोट डालना जरूरी है। आप किस कैंडिडेट को दे रहे हैं हम वो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपने मुद्दे रख के आप वोट बिल्कुल देने जाइए। हम इनसे निवेदन करते हैं, बिल्कुल आप वादा करते हैं कि वोट देने दोबारा वापस जाएंगे? वापस आएंगे सर 4-5 बजे। हाँ बिल्कुल, ठहर के आइए, 4 बजे आइए, 3 बजे आइए, लेकिन वोट आपका अधिकार है। आपको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया है कि आप वोट डालें और अपना पसंद का कैंडिडेट चुन सके। ये बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में। आप कहाँ से हैं? सर अगर मशीन खराब है तो बाकी लोगों का भी वोट नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं? सिर्फ अगर जो जहाँ ये लोग वोट डालने गए होंगे तो अगर मशीन खराब होगा तो किसी का वोट नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। मैंने अभी आपके सामने ये कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि मशीन खराब है या नहीं है। हो सकता है इनको देर हो रही होंगी, खड़े होंगे तो ये वापस जा रहे हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, ये बात से सहमत करता हूँ कि इनको देर हो रही होगी। बिल्कुल, हमने हमारे चैनल के माध्यम से हम ये पुष्टि नहीं करते हैं कि मशीन खराब हुई है, लेकिन इनका कहना है कि हम 2 घंटे खड़े रहने के बाद, ये इनका कहना है, लेकिन अपना वोट का अधिकार बिल्कुल वोट डालें और अपना अधिकार पूरा करें।